पैसिफिक ओशन, ये कितना विशाल और बेरहम है। थाउजेंडों मील तक फैला हुआ, इसकी गहराइयों में जीवन और खतरा दोनों हैं। ऊपर से शांत और खूबसूरत दिखने वाला ये समंदर पलक झपकते ही भयानक तूफान में बदल सकता है। पैसिफिक ओशन इज्जत मांगता है क्योंकि ये कुदरत का ऐसा रूप है जो आदमियों और जहाजों को निगल सकता है। कई लोगों ने इसकी ताकत को चुनौती दी है और कई इसकी गहराई में खो गए हैं। लेकिन 2014 में दुनिया ने दंग रहकर देखा कि एक आदमी जो 1 साल से ज़्मेमोरिया समय से समुद्र में भटक रहा था, पैसिफिक की गिरफ्त से बाहर निकला, जो इंसानी जीत का सबूत था। जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा, जिन्हें उनके दोस्त जॉश बुलाते थे, वो समुद्र के ही आदमी थे। एल साल्वाडोर में जन्मे जॉश ने अपनी जिंदगी का ज़्मेमोरियातर हिस्सा पैसिफिक ओशन के पानी में बिताया था। मछली पकड़ना उनका काम था, उनकी जिंदगी थी और उनका पैशन था। वो समुद्र की लय, उसके मूड, उसके राज जानते थे। वो उसकी ताकत का सम्मान करते थे, फिर भी वो इसकी वास्ता के बीच सबसे ज़्मेमोरिया जीवित महसूस करते थे। जॉश अपने हुनर और अपनी अटूट लगन के लिए जाने जाते थे। वो एक अनुभवी मछुआरे थे जो खुले समंदर की चुनौतियों के आदी थे। उन्हें क्या पता था कि उनके एक्सपीरियंस की आखिरी परीक्षा होने वाली है, जो उन्हें इंसानी एंड्योर शक्ति की सीमा तक धकेल देगी। नवंबर 2012 में जॉश एक रूटीन फिशिंग ट्रिप पर निकले। यह यात्रा उनके लिए एक सामान्य दिन की तरह ही थी, जिसमें वे समुद्र की गहराइयों में मछलियां पकड़ने जाते थे। वो मेक्सिको के समुद्री तट से इज़ेक्विएल कॉर्डोबा नाम के एक युवा मछुआरे के साथ रवाना हुए। इज़ेक्विएल, जो जॉश का अच्छा दोस्त और साथी था, इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित था। उनका मकसद कुछ दिनों के लिए अच्छी मछली पकड़ना था और ढेर सारी मछलियों के साथ वापस लौटने की उम्मीद थी। वे दोनों समुद्र की लहरों के बीच अपने जाल डालते हुए एक सफल यात्रा की कल्पना कर रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए। एक भयंकर तूफान जो अचानक और बेरहमी से आया, उसने पैसिफिक को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव को स्थिर रखना असंभव हो गया था। उनकी छोटी सी नाव ऊंची लहरों और तेज हवाओं से टकरा रही थी और पूरी तरह से मौसम के रहमो करम पर थी। जॉश और इज़ेक्विएल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तूफान की शक्ति के सामने वे बेबस थे। तूफान घंटों तक चला, अपनी पूरी क्रूरता के साथ। हर गुजरते मिनट के साथ उनकी उम्मीदें धुंधली होती जा रही थीं। जब आखिरकार वो शांत हुआ, तो जॉश और इज़ेक्विएल खुद को समुद्र में भटकते हुए पाया। उनका इंजन बंद हो गया था, उनका रेडियो टूट गया था, उनका भविष्य अनिश्चित था। वे दोनों अब एक अनजान और खतरनाक स्थिति में थे, जहां से बच निकलना मुश्किल लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। समय जैसे थम सा गया था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। विशाल पैसिफिक में भटकते हुए जॉश और इज़ेक्विएल को हर रोज जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। हर लहर, हर तूफान उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। खाना और पानी कम था। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत बचा था, उसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना पुडीडी देहता था। जब भी हो पाता, वो मछली पकड़ लेते थे। उनके पास बस कुछ साधारण सी डोरियां और कांटे ही थे। यह मछलियां ही उनके जीवन का सहारा बन गई थीं। वो खाली डिब्बों में बारिश का पानी जमा करते थे और समुद्री पक्षी खाते थे, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए कुछ भी। हर बूंद पानी और हर निवाला उनके लिए अनमोल था। बेरहम सूरज उन पर आग बरसा रहा था, उनकी त्वचा झुलसा रहा था। धूप की तपिश से बचने का कोई उपाय नहीं था। समंदर, उनकी जेल, बचने का कोई रास्ता नहीं दे रहा था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और कहीं भी किनारा नहीं दिखता था। वो जिंदगी से चिपके रहे। उनकी उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बचाव के बारे में, अपने परिवारों के बारे में, अपने सपनों के बारे में बात की। ये बातें ही उन्हें हिम्मत देती थी, जीने की वजह देती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, निराशा उन पर हावी होने लगी, उन्हें अंदर ही अंदर खत्म करने लगी। हर बीतते पल के साथ उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा।
दुख की बात है कि इज़ेकियल इन कठोर परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए। निराशा और शारीरिक तकलीफ से हारकर उन्होंने जीने की इच्छा ही खो दी। जॉश, जो पूरी तरह टूट चुके थे और अकेले थे, अब उन्हें अकेले ही इस बेरहम समंदर का सामना करना था। वो हार मान सकते थे, अपने अलोनपन के बोझ तले दब सकते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ था, एक अटूट भावना जिसने उन्हें हार नहीं मानने दी। ताकत के अनजाने भंडार से ताकत लेते हुए जॉश जिंदगी से चिपके रहे। उन्होंने खुद को अपने परिवार की, उनके प्यार की याद दिलाई और जीने की कसम खाई। वो समंदर को खुद को एवरी आने नहीं देंगे। वो अपने चाहने वालों से दोबारा मिलने के लिए जिएंगे। दिन धूप, समुद्र और भूख के अंतहीन चक्र में बदल गए। हर दिन एक जैसा लगता था, जैसे समय ने अपनी गति खो दी हो। सूरज की तपिश और समुद्र की लहरें एक अजीब सी लय में बंधी हुई थीं, जो कभी न खत्म होने वाली प्रतीत होती थी। जॉश न केवल शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे थे, बल्कि अलगाव के विनाशकारी मानसिक बोझ से भी जूझ रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था और मनोबल टूटता जा रहा था। अकेलापन और निराशा ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने खुद से, समुद्री पक्षियों से, खाली आकाश से बातें की। यह बातें करना उनके लिए एकमात्र सहारा था, जो उन्हें पागलपन से बचाए रखता था। वह अपने विचारों में खोए रहते, जैसे कि कोई अदृश्य साथी उनके साथ हो। उन्हें मतिभ्रम होने लगा। उनका दिमाग उनके साथ खेल खेलने लगा। कभी कभी उन्हें लगता कि वह किसी को देख रहे हैं या किसी की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन वह केवल उनकी कल्पना थी। यह भ्रम और भी गहरा हो गया था। वह निराशा में डूब गया। अकेलापन उसे अपनी चपेट में लेने लगा। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात और भी लंबी और ठंडी लगती थी। वह अपने आप को इस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करते, लेकिन यह आसान नहीं था। फिर भी अपने सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की एक किरण बाकी थी। वह जानते थे कि अगर वह हार मान लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने दिल में एक छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखा। वह इस विश्वास पर कायम रहे कि वह मिल जाएगा, कि कहीं न कहीं कोई न कोई उसे ढूंढ रहा है। यह विश्वास ही था जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता था। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वह हार नहीं मानेंगे। वह इस विश्वास से ऐसे चिपके रहे जैसे कोई जहाज टूटा हुआ नाविक लकड़ी के एक टुकड़े से चिपक जाता है, निराशा के समुद्र में उसकी जीवन रेखा। यह विश्वास ही था जो उन्हें जिंदा रखे हुए था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन क्षितिज पर एक डॉट, एक जहाज। जॉश में उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने अपने हाथ लेवरियाए, अपनी सारी ताकत से चिल्लाया, ध्यान आकर्षित करने के लिए डेस्परेट। लेकिन जहाज उसकी दुर्दशा से बेखबर क्षितिज पर से गायब होता हुआ चला गया। भारी निराशा ने उसका हौसला तोड़ दिया, लेकिन जॉश ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाते हुए निराशा के फायर एक घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वह इतनी दूर आ गया था, इतना कुछ सहा था, वह अब हार नहीं मानेगा। 438 दिन भटकने के बाद एक चमत्कार हुआ। जॉश की जर्जर बोट मार्शल आइलैंड समूह के एक सुदूर प्रवाल आइलैंड्स की ओर बह गई। स्कैर्स जोर और क्षीण वह किनारे पर लड़खड़ा गया, खुद की शैडो। वह बच गया था। तमाम बाधाओं को पार करते हुए उसने प्रशांत महासागर को जीत लिया था। उसके रेस्क्यू ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। लोग उसकी कहानी, उसके लचीलेपन, जीने की उसकी दृढ़ विल शक्ति को देखकर दंग रह गए। उन्हें इलाज के लिए मार्शल आइलैंड समूह ले जाया गया। उनका शरीर इस आपदा से तबाह हो गया था, लेकिन उनकी भावना अटूट थी। जॉश की वापसी बिना किसी जटिलता के नहीं थी। उनके साथी के भाग्य के बारे में सवाल उठे। उनके इर्द गिर्द अफवाहें और आरोपों का बवंडर आ गया। कानूनी चुनौतियां उसके बाद आईं, जिससे उसकी उल्लेखनीय उत्तरालाइवा की कहानी पर छाया पड़ गई। विवादों के बावजूद जॉश की आपबीती ह्यूमन भावना की असाधारण शक्ति का प्रमाण बनी रही। उसने मौत को करीब से देखा था, अकल्पनीय कठिनाई को सहा था और रसातल से उभरा था, जो उसके एक्सपीरियंस से हमेशा के लिए बदल गया था। जॉश की कहानी असाधारण लचीलापन की कहानी है, जो ह्यूमन भावना की शक्ति के लिए एक प्रमाण है।
कि वह सबसे कठोर परिस्थितियों को भी सहन कर सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी मृत्यु दर, साहस और निराशा की अपनी क्षमता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उनका एग्जिस्टेंस सभी बाधाओं के बावजूद आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे अंधेरे समय में भी जीने की इच्छा, हमारे परिवारों के लिए प्यार हमें कगार से वापस खींच सकता है। जॉश की कहानी केवल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन भावना की विजय के बारे में है, आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।